हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि एक समकोणीय शंकु का आयतन P है तथा महत्तम लंबवृत्तीय बेलन इस शंकु में बनाया जाता है जिसका आयतन Q है, तब P अनुपात Q है। यहाँ पे चार विकल्प है, आइए हल करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए बच्चों। तो देखिए, ये हमारा एक शंकु है जिसका हम तिर्यक ऊंचाई h मान ले रहे हैं, और इस शंकु की ये जो ऊंचाई है इसको हम क्या मान ले रहे हैं, बड़ा H मान ले रहे हैं। और इसकी त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या है, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, R मान ले रहे हैं। और अब हम बात करते हैं बेलन की। तो बेलन की जो ऊंचाई है, ये आपकी इसकी क्या है, त्रिज्या है बेलन की, ये त्रिज्या है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इसको इसको अगर हम क्या करते हैं, छोटा h मान लेते हैं इसकी ऊंचाई को, और इसकी जो त्रिज्या है, ये जो बेलन की त्रिज्या है उसको हम छोटा r मान ले रहे हैं। तो हमें पता है हमें पता है कि बेलन बेलन की आयतन क्या होती है। बेलन की आयतन बच्चों ये होती है पाई r का वर्ग गुणे में h। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन ये होता है आपका 1/3 पाई r का वर्ग और गुणे में h होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बेलन की। तो देखिए, हमें पता है कि अगर शंकु के अंतर्गत महत्तम लंबवृत्तीय अगर बेलन बना हो, महत्तम लंबवृत्तीय अगर बेलन बना हो, तो उसकी जो त्रिज्या होती है, उसकी त्रिज्या r होती है, उस शंकु के त्रिज्या से 2/3 गुणा होती है, यानी 2/3 गुना होती है। ये होती है आपका इसकी त्रिज्या। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, बेलन की ऊंचाई जो h होती है वो क्या होती है, यहाँ पे जो शंकु की ऊंचाई होती है उसके तिहाई भाग होती है, 1/3, यानी h/3 होगी। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न में जो बेलन की आयतन की बात की है, बेलन की आयतन उसको Q माना है प्रश्न में। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, बेलन की आयतन Q बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पाई r का वर्ग। r कितना है, यह है 2/3 गुणे r, और गुणे में क्या है आपका h आपका कितना है, h/3 हो जाएगा। और फिर शंकु की ये वर्ग होगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं शंकु की आयतन, शंकु की आयतन, इसको प्रश्न में P माना है। ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r का वर्ग गुणे में h। तो यहाँ पे कह रहा है कि P अनुपात हमें Q बताइए। तो P आपका क्या है, P है 1/3 पाई r का वर्ग गुणे में h, और अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, और फिर देखिए 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, और फिर गुणे में क्या हो जाएगा r का वर्ग, और यहाँ पे h बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। तो देखिए, ये आपका पाई से ये पाई कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, h से h कट गया, r के वर्ग से r का वर्ग कट गया। तो बच्चों क्या बचा, एक इधर बच गया, अनुपात 4/9। अगर हम क्या करते हैं, इसमें 9 से गुणा करा देते हैं। तो जब 9 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 1, अनुपात 9 गुणे 4 बटा कितना हो जाएगा, 9। तो 9 से 9 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 9:4 आ गया। ये P अनुपात Q है। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प में आप देख लीजिए कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो देखिए, विकल्प A सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।